सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं चाहती हूँ कि आप मिस सुहानी सहाय के फिंगरप्रिंट्स के नमूने ज़रूर मंगवाइए, आपको फ़ायदा होगा। इंस्पेक्टर, मुझे सुहानी सहाय के फिंगरप्रिंट चाहिए अभी इसी वक्त। ओके? सुहानी ने किसी का खून नहीं किया, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी किसे हुई है ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगा। आप अपने शक की बात कोर्ट में कीजिएगा और सुहानी की तरफ से जो कुछ भी कहना है वो मेरे वकील कहेंगे। कोई किसी चक्कर में नहीं फंसेगा, समझे तुम? अरे तुम लोग जाओ जाओ अपने अपने घर में जाके सो जाओ। ये जब तक राजा जिंदा है ना, सुहानी के ऊपर आंच नहीं आने देगा वो। तुम चाहे अपनी कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन मैं सुहानी पर आंच नहीं आने दूंगी। देवयानी बाजी को कितना भी पलट दे, आखिर जीत तो मेरी ही होगी, देखना। Don't touch me. मुझे छूने की कोशिश मत करो। Come on, darling. इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? Don't forget कि हम पति पत्नी रह चुके हैं भाई। थे, है नहीं। हमारे रिश्ते में अभी एक सिग्नेचर का फासला है। जिस दिन मैं उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगी, उस दिन हमारा रिश्ता खत्म होगा। लेकिन जब तक डाइवोर्स पेपर साइन नहीं होते हैं, हमारा रिश्ता है। चलो आज की रात इस रिश्ते के नाम गुजार लेते हैं। Don't touch me! दूर रहो मुझसे, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। करण, ये लो। भला पुलिस यहां आकर क्या करेगी? ये एक पति पत्नी का मैटर है। खामखा पुलिस वालों को बुलाकर उन्हें तंग करने से क्या फायदा? देखो जरा खुद को मेरी निगाहों से, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। बिल्कुल उसी दिन की तरह जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। पागल तुम नहीं, पागल तो मैं हो गई थी जो तुम्हारे बहकावे में आके तुमसे प्यार कर बैठी। लेकिन अब नहीं करण, अब तुम्हारा प्यार का भूत मेरे सर से उतर चुका है। अब प्यार तो दूर की बात है, तुम तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं हो, नहीं हो।
राजा, क्या बात है सुहानी, इतना इतना खुशी का माहौल है और तुम इतनी परेशान लग रही हो। अरे वो दिव्यानी मैडम ने कहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा राजा? हमें तो ये भी नहीं पता कि सेलिना का मर्डर किसने किया है। अरे सुहानी, पता नहीं है तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। और तू फिक्र मत कर, अपन लोग हैं ना। अरे अपन के पंटर पूरे मुंबई शहर में फैले हुए। 10 दिन बहुत होता है सुहानी, बहुत। तू देखना तेरी शादी के पहले ही अपन उसको तेरे सामने लाके खड़ा कर देगा। तू बस अपनी शादी के बारे में सोच, बाकी सोचने के लिए मैं है ना। सुहानी इस तरह क्या देख रही है मुझे? राजा, क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा नहीं लगता कि मैं बड़ी स्वार्थी हो गई हूं? स्वार्थी? नहीं सुहानी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है। देखो ना, मैं अपनी भावनाओं में बहती गई और अपने ही फैसले लेती गई, लेकिन तुमसे कभी पूछा तक नहीं कि मेरे इस फैसले से तुम खुश हो या नहीं। सुहानी, अपन तेरी हर भावनाओं से खुश है क्योंकि अपन को लगता है कि तेरी वो सारी भावनाएं अपन की है। अपन तेरे हर फैसले से खुश है क्योंकि अपन को आज तक लगा है कि अपन तेरे हर फैसले में उतना ही भागीदार है। तो तूने ये कैसे सोच लिया कि अपन तेरे इस फैसले से खुश नहीं होगा? अपन तेरे फैसले से खुश है सुहानी, खुश है। मेरे शादी के फैसले से भी? राजा, प्लीज देखना किसका फोन है। मैं देखता हूं। सुहानी, करण का फोन है। सुहानी, आई माँ। करण से कहना मैं बाद में बात करती हूँ। फोन उठाने में भी इतना इंतजार। इतना इंतजार मत करवाया करो जाने मन। जानती हो, आज तक कभी भी करण धनराज कीर ने किसी का इंतजार नहीं किया, लेकिन तुम्हारा करूंगा। क्या करूं? तुम्हारी चाहत जो समा गई है मेरी सांसों में, तुम्हें पाने की चाहत। बस एक बार तुम्हें पालूं तो कोई चाहत बाकी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। तो कहो जाने मन, आ जाओ। अब कंट्रोल नहीं होता, शादी तक का इंतजार नहीं होता। तुम कहो तो आज ही की रात हेलो हेलो। क्या हुआ राजा? नहीं, वो फोन। अरे, इसकी तो बैटरी लो हो गई है। वैसे करण ने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। आज अपन चलता है सुहानी।
कितना नशे में था करण, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। क्या सुहानी को पता नहीं है कि करण इतनी शराब पीता है, इस तरह की बातें करता है? नहीं नहीं, सुहानी को ये पता नहीं होगा, क्योंकि अगर सुहानी को ये पता होता तो वो करण से शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होती। लेकिन सच तो यही है ना, राजा की सुहानी की शादी करण से हो रही है। तू चुप रहेगा राजा, तू चुप रहेगा, सुहानी को कुछ नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी गलत हाथों में पड़ने जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी ने करण को परखा ही नहीं? लेकिन अगर मैं ये किसी को बताने जाऊं तो मेरा यकीन कौन करेगा? मिस इंडिया की प्रतियोगी सुहानी सहाय सलीना ग्रेवाल के मर्डर की सस्पेक्ट। केस की छानबीन MIDC पुलिस स्टेशन कर रही है। यानी ये वही सुहानी है जिसे करण शादी करना चाहता है। लवलीन, सुहानी का पता मिल गया। सुहानी का पता MIDC पुलिस स्टेशन से मिल सकता है। कानून उन लोगों की मदद कभी नहीं करता जो अपना जुर्म छुपाते हैं। और इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी ने कोई जुर्म किया ही ना हो तो क्या कानून उसकी भी मदद नहीं करता? अगर मिस सुहानी सहाय ने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर हमें फिंगरप्रिंट्स लेने से क्यों रोका गया? और क्या जरूरत थी एंटीसिपेटरी बेल की? जरूरत थी इंस्पेक्टर साहब। अगर हमारे पास वो बेल नहीं होता तो सुहानी अपने आप को कभी भी निर्दोष साबित नहीं कर सकती। क्योंकि इंस्पेक्टर, जिस चाकू से सलीना का खून हुआ है उस चाकू पर सुहानी की उंगलियों के निशान है। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ उंगलियों के निशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून सुहानी ने किया है। अगर सुहानी ने कत्ल नहीं किया तो फिर वो उंगलियों के निशान? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। Excuse me, MIDC police station. सीधा जाके राइट। Alright, thank you. ओह माय गॉड, आपका मतलब यह है कि इस मर्डर का संबंध भी आपके भाई की मौत के साथ है? इसका मतलब हमारा शक सही था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ उसी सबूत की वजह से हो गया है जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग में संजना गुजराल ने स्वीकार कर लिया है कि मेरे भैया की खूनी वही है। ओह आई सी। लेकिन हम इसे साबित कैसे कर पाएंगे मिस सुहानी सहाय? क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ जाते हैं। तो सबूत इकट्ठा कीजिए इंस्पेक्टर साहब। जब आप जानते हैं कि सुहानी बेगुनाह है, आप फिर भी इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट की हियरिंग में अभी 10 दिन बाकी हैं और 10 दिन काफी होते हैं एक बेगुनाह को बेगुनाह साबित करने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए मिस सुहानी सहाय, मैं पूरी कोशिश करूंगा और इस केस की तह तक जाकर ही दम लूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इसमें कॉपरेशन कैसा? दोषी को सजा दिलाना और निर्दोष की रक्षा करना, यही तो हमारा काम है।
मुझे पूरा यकीन है सुहानी, सब ठीक हो जाएगा। सुहानी, तुम देख लेना, सच की वैसे भी हमेशा जीत होती है। मैडम पैसे। एक ना एक दिन तुम बेगुनाह साबित होकर ही रहोगी। तो मेरी चिड़िया उड़कर इतनी दूर निकल आई। अब तो तुम्हारे पर कुतरने ही होंगे मुझे। छोड़ो मुझे। ये करण किस लड़की के साथ इतनी जबरदस्ती कर रहा है? जरूर छोड़ दूंगा, पहले तुम्हारे पर तो कुतर दूं। कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? करण छोड़ो मुझे, करण मुझे छोड़ो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा करण धनराजगीर का असली चेहरा। तुम नहीं बच पाओगे करण, तुम भी नहीं बच पाओगे। Just shut up! Just shut up! आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि करण धनराजगीर क्या है। करण धनराज बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक शिकार और रकम पूरे 10 लाख रुपए यहीं छोड़कर जा रहा हूं। मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं शादी करके वापस आऊं तो इस घर में मुझे किसी भी तरह का कचरा नहीं चाहिए। सब कुछ साफ कर देना। बहुत समझाया था मैंने तुम्हें, बहुत समझाया था, लेकिन तुम समझी नहीं। तुम्हारी समझ में नहीं है। मेरी शादी तो सुहानी के साथ हो ही जाएगी। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि कोई तुम्हें आकर बचा ले। सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा, कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी